तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे 100 घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। दोस्तों ये देखिए, अब आप जो है ये देख सकते हो, यहाँ से तो हमको बहुत थकान महसूस हो रही है भाई। क्या करें, ये रानी रूपमती का महल चढ़ते चढ़ते हम यहाँ से आए हैं नीचे से। अभी हम आगे चलते जा रहे हैं। दोस्तों जैसे कि हमारे जो गाइड है उन्होंने बताया है, तो उस तरीके से हम अभी एक एक सब जो है जो एरिया है सब देखने वाले हैं, और यहाँ पर हम आपको दिखाने वाले सब इन्फॉर्मेशन के साथ में, क्योंकि मैंने गाइड इसलिए करवा लिया है दोस्तों, खास आपको जानकारी मिले, क्योंकि मुझे भी इतनी खास तो जानकारी है नहीं यहाँ की, तो इसके वजह से ये गाइड करना ठीक रहा मेरा। तो अभी हम हर जगह पे जाएंगे, घूमेंगे, ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाकर हम आपको हर एक तरीके की जो जानकारी है वो देते रहेंगे। तो लगे रहिएगा मेरे चैनल में, और आपको जो है अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद में मैं ये सब शूट करवाता हूँ यहाँ पर। देखिए, हाँ एक्चुअली चलते चलते मुझे थोड़ा सा ये भी हो रहा है, मेरा दम भर रहा है, दम क्योंकि इतनी चढ़ाई की मुझे तो इतनी आदत है नहीं, इसकी वजह से। ये देखिए ऊपर का नज़र आप देख सकते हो यहाँ से, है ना, बहुत ही सुंदर सा दृश्य यहाँ से। मांडव का हाईएस्ट पॉइंट। चलो, ये जो है ये पॉइंट मांडव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हम आ चुके हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट 2300 सी लेवल से 2300 फीट की हाइट है। 203,000 फीट के हाइट यहाँ पर है सी लेवल से, तो बहुत ही ऊपर हम आ चुके हैं। तो मेरे प्यारे भाई लोगों, आप मेरे पीछे देख सकते हो कि ये जो है रानी रूपमती का महल यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो अभी देखिए मेरे साथ में जो है मेरे जो गाइड है, मैंने गाइड करवाया है, तो थोड़ी सी जानकारी अभी ये देंगे। तो आप बताइए कि अभी ये सब जो आगे का है जो सब बताइए। मैं मांडू के विषय में कल्याण सिंह डावर टूरिस्ट गाइड बोल रहा हूँ। फिलहाल में मैं मांडू की बैकग्राउंड की जानकारियाँ बता रहा हूँ, शुरुआत करता हूँ, आप लोग सुनते रहना। यहाँ पर कितने राजों ने राज किया, मांडूगढ़ किसने बसाया था, क्या हुआ क्या नहीं, रानी रूपमती कब थी, वो मैं शुरुआत करता हूँ, सुनिए आप लोग। यहाँ पर 8वीं शताब्दी में राजा मुंज हुआ, मालवापति मुंज, राजा भोज का अंकल। 9वीं शताब्दी में मुंज का भाई सिंदूल। 10वीं शताब्दी में राजा भोज भोपाल वाला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूतेली, ये लोग थे परमार वंश के। 8वीं 9वीं 10वीं तक मांडू बैकग्राउंड 40 स्क्वायर माइल है। 40 स्क्वायर माइल के एरिया में 3,03,000 मॉन्यूमेंट बने थे छोटे मोटे। उस टाइम का इतिहास बोलता है 9 लाख की जनसंख्या रही है। 3,03,000 इमारत, उसमें 700 मंदिर, 400 जैन धर्म के, 300 विष्णु भगवान के। एमपी 2 भाग में बटा हुआ, निमाड़ और मालवा। ये मालवे की लास्ट बाउंड्री के ऊपर हम खड़े हैं। ये जो रानी रूपमती का महल आपको दिखता होगा, इस बिल्डिंग को राजा भोज ने अपनी सेना के लिए बनवाई 10वीं शताब्दी में, निमाड़ और मालवे के बॉर्डर का ऊपर। यहाँ से मालवा समाप्त हो गया, उत्तर की ओर मालवा प्लाटू है, दक्षिण की ओर निमाड़ वैली है। निमाड़ वैली से हम लोग ग्राउंड लेवल से 1200 फीट के हाइट पर, अभी ये सबसे मांडू का हाईएस्ट पॉइंट है। यहाँ पर राजा भोज की सेना रहा करती थी। बिल्डिंग के अंदर फर्स्ट फ्लोर घोड़ा बांधने की जगहें हैं, सेकंड फ्लोर सोल्जर, राइट हैंड में रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आर्मी के लिए पीने का पानी। दूसरी सेना मालवा राजधानी पर आ रही है दक्षिण भारत से, हमको वहाँ से दिखाई पड़ेगा, क्योंकि आना और जाना घोड़ों के ऊपर होता था। अभी मैं आप रूपमती बाज बहादुर के बारे में बाद में बताऊंगा। 1196 में यहाँ बघेली राजपूत आए, बघेल 1196, ये लोग आए बुंदेलखंड से। राजा जम्बे और जम्बे का लड़का करिया, करिया का लड़का सूरजमल,
ये लोग 1196 से 1310, 8वीं शताब्दी से 1310, पीढ़ी दर पीढ़ी 500 साल हिंदू शासन। 1310 माया दिलावर खां गोरी, 1405 माया हुसैन शाह गोरी, 1440 माया मोहम्मद गोरी, 1454 माया मोहम्मद खिलजी, 1469 ग्यासुद्दीन खिलजी, 1508 में नसरुद्दीन खिलजी, 1555 में अकबर, 1616 में जहांगीर, 1668 में औरंगजेब के जीवन काल में मराठों का हमला शुरू हुआ था। बाजीराव पेशवा, इन लोगों ने मिलजुल कर औरंगजेब को हराने के बाद मराठों का राज रहा। इन्होंने अपनी राजतों का बंटवारा किया अलग अलग में। धार मांडू, धार का राजा आनंदराव पंवार, उदयराव पंवार, इंदौर देवाज उलकर, तुकाजीराव, ग्वालियर सिंधिया, बड़ौदा गायकवाड़, नागपुर भोसले, पुना मोई पेशवा। ये 5 भाग में इन्होंने बंटवारा किया। मराठों के बीच 1857 में अंग्रेजी की हुकूमत हो गई हिंदुस्तान में। अंग्रेज मराठों ने मिलजुल कर शासन किया 1947 तक। ये मैंने आपको मांडू की बैकग्राउंड की जानकारियां अच्छी तरह समझाई। रूपमती बाज बहादुर अकबर था उस टाइम पर राजा, 1555 सेंचुरी। दक्षिण भारत में 16 माइल दूर, 16 मील दूर नर्मदा नदी है। नर्मदा किनारा धर्मपुरी गांव। रानी रूपमती धर्मपुरी की रहने वाली, राजा ध्यान सिंह की बेटी राजपूत। नर्मदा माता का दर्शन किया बिना, भजन पूजन किया बिना अनग्रहण नहीं करती थी, ऐसा उसका नित्य नियम था। और ये तरह तरह का राग जानती थी, संगीत कलाकार थी। इसकी शादी गुना डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी, चंदेरी में राजा मानसिंह के साथ। ग्वालियर का राजा मानसिंह, तोमर मानसिंह, पर वहां तो नर्मदा का दर्शन करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी। एक रोज छोड़कर दूसरा दिन राजा मानसिंह ने रानी रूपमती को हैंड टू हैंड तलाक दे दिया, अपना मायका छोड़ दी। उसकी 8 रानियां थी वहां। फिर वो अपना भजन भाव धर्मपुरी में करती रही। 1555 में ये बाज बहादुर अकबर का सेनापति बनकर आया मालवे का, मांडू की रक्षा के लिए। बाज बहादुर की 7 बेगम थी, वो नीचे उसका पैलेस बना वहां रहता था वो। वहाँ स्विमिंग पूल, बेडरूम वहाँ देखने का बहुत अच्छा। जब अपनी सेना के साथ शिकार करने निकला, निमार वैली धर्मपुरी तक पहुंच गया। वहाँ रानी रूपमती अपने महल में गाना गा रही थी। उसने एक राग गाया, मेघमल्हार। वो मेघमल्हार गर्मी में भी गाओ तो वर्षा होती है। इसने सोचा बिना मौसम पानी कहाँ से गिर रहा। रानी की आवाज आ रही थी महल के अंदर से। उसकी आवाज सुनकर बाज बहादुर उसके महल में जाकर प्रवेश हुआ। रानी रूपमती का राग पूरा हो गया। इसने हुक्म मांगा कि आपका हुक्म हो तो एक राग मैं भी पेश करता हूँ। बाज बहादुर ने गाया राग दीपक। वो दीपक राग बुझे हुए दीप जलने लगे। गाने में दोस्ती होने से रानी रूपमती को कहने लगा कि आपको संगीत का लिए हम सादियाबाद में ले जाएगा। मुगल पीरियड के अंदर मांडू का नाम था सादियाबाद। सादियाबाद ये उर्दू शब्द है। इसका हिंदी अर्थ अनंत की नगरी, वो अंग्रेजी में सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। रानी रूपमती ने कहा कि हम संगीत का लिए चलें, लेकिन नर्मदा जी का जल हम दर्शन कैसे करें, जीवित कैसे रहेंगे। बोले इसका इंतजाम हम कर देंगे। बाज बहादुर उसको अपने दरबार में गाने के लिए लाया था। ये पति पत्नी नहीं थे। यहाँ से धर्मपुरी से मांडू के अंदर लाया, सादियाबाद के अंदर। यहाँ से रिटेन में 6 किलोमीटर दूर जहाज महल, इंडोला महल, शाही महल बना हुआ। शाही महल 7 स्टोरी बिल्डिंग थी, 2 मंजिल में अंडरग्राउंड। गियासुद्दीन बादशाह की वहाँ 1500 वाइफ रह चुकी थी। वहाँ पर रानी रूपमती रही 48 घंटा। 48 घंटे में ये बिल्डिंग के ऊपर रानी रूपमती का जो महल के नाम से जानते हैं, 48 आवर्स के अंदर 2 टावर बाज बहादुर ने बनवाए। रानी रूपमती का रेजिडेंस जहाज महल, ग्रुप शाही महल। वहाँ से घोड़ा पालकी में इस बिल्डिंग के ऊपर वो अपनी दासियों के साथ सफर करती थी नर्मदा दर्शन के लिए। इसलिए इसका नाम दिया रानी रूपमती का महल। एक रानी रूपमती पिक्चर की शूटिंग हुई, फिल्म का नाम, उसका नाम हुई रानी रूपमती, जिसमें हीरोइन है गुजरात की निरूपराय भारत भूषण। वो गाना फिल्म आया है। आ लौट के आजा मेरे मीत, तुझे मेरा गीत बुला था, मेरा सुनना पड़ा संगीत। ये जो है ये पॉइंट मांडव का सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर हम आ चुके हैं। सबसे हाईएस्ट पॉइंट 2300 सी लेवल से 2300 फीट की हाइट है। 203,000 फीट की हाइट यहाँ पर है सी लेवल से।
तो बहुत ही ऊपर हम आ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, अब हम यहाँ पर आ चुके हैं। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो यहाँ का जो पहले का तरीका था वाटर के लिए, तो उसके बारे में हमारे गाइड हमसे बात करेंगे। अभी देखिए, बात करते हैं। हम लोग अभी रानी रूपमती पेविलियन के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पर राजा भोज की सेना रहती थी। ये 3rd मंजिल बिल्डिंग है। 3rd मंजिल का पानी रेन वाटर, जैसे मानसून की वर्षा होती है, 3rd मंजिल का पानी 2nd फ्लोर आएगा। 2nd फ्लोर का पानी 1st फ्लोर। 1st फ्लोर के ऊपर 5x5 का एक टैंक है। उसमें छोटी बड़ी 5 प्रकार की रेती भरकर उसके ऊपर कोयला, हल्कापन चूना एकदम फिटकड़ी का काम करे, वो है वाटर फिल्टर। वहाँ से पानी फिल्टर हो। ये 80,000 लीटर का टैंक, यहाँ पानी स्टोर होता था। वही पानी आर्मी जो रहते सैनिक लोग वो पीने के उपयोग में लेते थे, क्योंकि ये ऊंचाई के ऊपर बिल्डिंग बनी है, जमीन का पानी ऊपर नहीं आएगा। हम लोग अभी सी लेवल से 2300 फीट की हाइट का ऊपर है। ये सबसे ऊंचा पॉइंट मांडू का हाईएस्ट पॉइंट है, जहाँ हम लोग खड़े हैं। 3rd मंजिल के ऊपर से रानी रूपमती नर्मदा नदी का दर्शन किया करती थी। वो नर्मदा का दर्शन किया बिना अनग्रहण नहीं करती थी। अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं देखने के ऊपर। तो दोस्तों देखिए, अभी ये जो है ये अस्तंबल, यहाँ पर घोड़े बांधे जाते थे। सेना के घोड़े बांधे जाते थे यहाँ पर। ये देखिए, ये अस्तंबल की जगह है और यहाँ पर ये पूरे घोड़े बांधने के लिए भी इतनी खास व्यवस्था थी दोस्तों। ये जो अगर दीवार देखेंगे तो बहुत ही भक्कम, बहुत ही मोटी सी और बहुत ही खतरनाक दीवार है दोस्तों। यहाँ पर ये देखिए, घोड़ों की जगह इतनी बड़ी मोटी दीवार। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे 100 घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। ये जो दिख रहा है आपको सीधा एंगल, यहाँ से बिल्कुल एकदम जो एंगल इसका बिल्कुल स्ट्रेट लगता है आपको, लेकिन 100 घोड़े यहाँ पर बांधते थे। और ये फिर 90 डिग्री के एंगल में अगर देखा जाए तो ये फिर ये यहाँ पर 100 घोड़े यहाँ पर बांधे जाते थे। तो ये घोड़ों के लिए अस्तंबल था दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर था और बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। इसकी दीवार जो है बहुत ही मोटी सी है और बहुत ही मतलब संरक्षित 10 बाय 10 का एक पिलर जो है यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही एंगल इसका बहुत सही है और कला कुसर के बारे में भी बहुत ही बेहतरीन काम किया है। सुनिए आप लोग, जहाँ पर हम लोग खड़े, 1st फ्लोर घोड़ा बांधने की जगह है। घोड़ों को कच्ची जमीन चाहिए। ऐसा चाहिए। हाँ। ये 2004 में कंक्रीट किया अभी गवर्नमेंट की ओर से। ओके। ऊपर वाला दीवार ओरिजिनल है, 1000 एस है, पुराना 22 साल ऊपर जा रहे हैं। ये 10th सेंचुरी का है। इसमें मसाला यूज किया जुड़ाई का, उड़द की दाल, गोंद, बेलपत्ती फल, ईट का संदला, चूना, रेती, पुराना गुड़, कितना चीज मिक्स किया, उससे जुड़ाई होती थी। पत्थर की जुड़ाई है पूरी दीवारों की। एक बार इसमें बमबारी करे एकदम नहीं टूटेगा, इतना मजबूत है ये। क्या बात है। हाँ, इसमें मतलब जो खाने वाली चीजें वो सब इस्तेमाल होती थी। तो क्या बात है। जगह है मशाल। ये देखिए, यहाँ पर मशाल जलाते हैं दोस्तों। मशाल जलाने के लिए भी ये बहुत ही यहाँ पर अच्छी सी जगह रखी है। ये देखिए, इस साइड में भी है, मतलब हर घोड़े की जगह पे एक मशाल की जगह यहाँ पर इन्होंने रखी है। तो मैं रानी रूपमती महल की तरफ आ चुका हूँ, ऊपर की तरफ। अभी देखता हूँ यहाँ पर क्या है दोस्तों। जो है मेरे गाइड तो मुझे बताते ही रहेंगे और बहुत ही अच्छा सा एहसास यहाँ पर हो रहा है यार। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। चलो देखते हैं, अभी इनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। हम लोग 1st फ्लोर घोड़ों का अस्तबल देख चुके हैं। यहाँ पर राजा भोज की आर्मी रहती थी। 2nd फ्लोर पर आप घूम रहे हैं, यहाँ पर फौजी आदमी रहते थे। 3rd मंजिल के ऊपर से रानी रूपमती मात्र यहाँ नर्मदा का दर्शन के लिए आया करती थी, इसलिए इसका नाम दिया रानी रूपमती का महल। रानी रूपमती का रहने का स्थान यहाँ नहीं था। रहने का स्थान जहाजमहल ग्रुप शाही महल। वहाँ से वो घोड़ा पालकी में अपनी दासियों के साथ यहाँ आया करती थी नर्मदा दर्शन करती। क्या बात है। नर्मदा दर्शन के लिए आया करती थी। क्या दक्षिण की ओर ये निमार वैली आ गई है, नर्मदा वैली। हम लोग जहाँ खड़े हैं अभी, जितना पानी हमको इधर दिख रहा है, लेक है, नर्मदा नदी यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है। फिलहाल में क्लाउड ज़्यादा इसलिए दिखाई नहीं पड़ रही।
वो ज़मीन लेवल से हम 1200 फीट के हाई पर अभी। ये सबसे ऊंचा पॉइंट मांडू का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ हम लोग बोल रहे हैं। ओके, क्या बात है। अभी जो है दोस्तों देखिए, अभी जैसे कि मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से, तो लेकिन अभी प्रॉब्लम एक है कि यहाँ पर क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से, मतलब ये थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा धुंधला सा क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पर आपको जो है नर्मदा नदी का दर्शन यहाँ से व्यू नहीं मिल रहा है यहाँ से आपको। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं दोस्तों, देखिए जितना हो सके उतना। और मेरे गाइड ने भी आपको बताया कि यहाँ से जो रानी रूपमती थी सिर्फ यहाँ पर नर्मदा दर्शन के लिए आया करती थी। और यहाँ पर जो नीचे जैसे कि मैंने घोड़ों का स्तंभ दिखाया, तो यहाँ पर उनके जो सैनिक थे, जो गार्ड थे, सैनिक थे, तो यहाँ पर रुकते थे। तो बहुत सी अच्छी सी स्टोरीज इसके पीछे है दोस्तों। तो आप मेरे साथ में लगे रहिएगा, मैं आपको ये सब नज़ारे दिखाते रहूँगा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, अभी तो दिख नहीं रहा है यार, कुछ मतलब नहीं है। छोटा सा ये नीचे जाने के लिए रास्ता है, तो इस रास्ते से हम अभी अंदर जाएंगे। ये छोटा सा रास्ता यहाँ पर बन चुका है, ये तो दिखाई नहीं देता है ऊपर से, लेकिन ये थोड़ा सा दीवार होने की वजह से यहाँ पर दिखाई देता है। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं और उनसे थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलिए, रानी रूपमती यहाँ से आती जाती थी, उस मार्ग से हम बाहर जा रहे हैं। उस मार्ग से हम बाहर जा रहे हैं। ये क्या है भाई? ये रास्ता आने जाने का ये है, सनलाइट है। सनलाइट? हाँ देखो ना। ओह हाँ यार, हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो होना चाहिए ना, जगह जगह पे सनलाइट। रानी रूपमती आती जाती। चलिए, और ये पानी का टैंक है, वही ये पानी का टैंक है। चलो यहाँ से जानकारी लेते हैं पहले। ओके आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से सनलाइट जो है यहाँ पर आ रही है। तो आने जाने के लिए, और ये रास्तों में अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए प्रॉपर जो है वेंटिलेशन और प्रॉपर लाइट की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। ये देखिए ऊपर से जो है जाली है, हम आपको दिखा रहे हैं, ये जाली है और यहाँ से हम सनलाइट आ रही है। तो देखिए अब आप सोचते होंगे दोस्तों यहाँ की जो है प्रॉपर व्यवस्था, वहाँ पर कुछ मैकेनिक्स का इस्तेमाल नहीं हुआ है और नहीं कुछ, लेकिन यार ये देखिए कितना बेहतर यार। ये देखिए ये है रानी रूपमती 6 किलोमीटर दूर से आती घोड़ा पालकी में। आगे बाहर रानी रूपमती का घोड़ा पालकी रुक जाए, तो वहाँ से वो उतर कर पैदल इस रास्ते से नर्मदा दर्शन के लिए जाती अपने दासियों के साथ। ये रानी रूपमती का आने जाने का मार्ग है। कल्याण सिंह जी ने बताया यहाँ पर जो है सनलाइट की जो प्रॉपर व्यवस्था है, अंधेरा यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दिया हमको, बहुत ही मस्त व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, जैसे कि मैंने आपको जानकारी देने की छोटी सी कोशिश की है, ये था रानी रूपमती का महल। और यहाँ पर वो सिर्फ नर्मदा का दर्शन के लिए आती थी। यहाँ पर खुद का मतलब जो है, यहाँ पर अच्छे से सैनिकों के साथ में वो आती थी घूमने फिरने के लिए, टहलने के लिए उनकी दासियों के साथ में। तो दोस्तों देखिए, जो मेरा जो व्लॉग है आज का, अगर आपको अच्छा लगा होगा, तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरे साथ में लगे रहिएगा। अभी तो और बाकी है दोस्तों, क्योंकि मैं भी घूमने निकला हूँ ना, तो आपको छोटी छोटी जानकारियाँ मैं देते रहने वाला हूँ और ऐसे ही आप मेरे चैनल को देखते रहिएगा, तो ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको भी मिल जाए और थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट भी हो जाए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ की जो जानकारी है, ये जानकारी मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहता हूँ। ये जो जानकारी है ये मेरे गाइड ने बताई है, मेरी खुद की जानकारी नहीं है, या तो फिर उसकी इस चैनल ने कभी भी जांच पड़ताल की नहीं है। तो आपके विवेक से आप काम लीजिएगा। तो थैंक यू।